हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसके दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 62 63। 62 नंबर श्लोक पे कल परसों विस्तार से चर्चा किया था, और ये 63 नंबर श्लोक जो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ये 62 नंबर के ही कंटिन्यूएशन में भगवान बोल रहे हैं। तो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें कि भगवान 62 श्लोक के पहले कई श्लोकों में वर्णन किए, और विशेष रूप से 61 श्लोक में तो ये निष्कर्ष ही दिए भगवान, तानि सर्वाणि संयम्या युक्त आसीत मत परहा वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि ये निष्कर्ष दिए पिछले 3 4 श्लोकों में चर्चा करते हुए कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो कभी भी अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है। भले ही टेम्परेली कुछ समय के लिए कर ले, लेकिन वास्तव में वो स्थित प्रज्ञा नहीं बन सकता है। स्थित प्रज्ञा अगर बनना है तो एक ही जो है ऑप्शन है, तानि सर्वाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को वश में ला करके क्या करना चाहिए, युक्त आसीत मत पराह। मत पराह मतलब भगवान से संबंधित कार्यों में लगा देना चाहिए। तभी जो है इस प्रकार से वसे ही यश इंद्रियाणी, इस प्रकार से जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी इस तरीके से जिस जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वही स्थित प्रज्ञा है, यानी वही पूर्ण रूप से संयमित है या अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ है। और अन्य जो युक्त आसित मत परा नहीं है, यानी भगवान से संबंधित सेवाओं में कार्यकलापों में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाए हैं, तो वो भले ही तानि सर्वाणि संयम्य कर लें, यानी समस्त इंद्रियों को भले ही अपने कंट्रोल में ला दें, लेकिन वो वास्तविक रूप में इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं। सूनर और लेटर, जल्दी या कुछ देर से वो निश्चित रूप में फंस जाएंगे, और इस भौतिक संसार में उनको चक्र में भटकना पड़ेगा। भले ही कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ग्रॉस तरीके से, यानी स्थूल तरीके से अपनी इंद्रियों को पाप कर्मों में ना लगाए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं, या कोई खुद भी ऐसा हो सकता है जो कभी कोई पाप नहीं करता है, अपनी इंद्रियों को कभी पाप कार्यों में नहीं लगाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी वास्तव में, वो अगर ये सोचता है कि वो अपने इंद्रियों को संयमित करके रखा है, वो स्वामी है इंद्रियों का, वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, तो वास्तव में ये भ्रम है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो केवल ऐसा नहीं कि पापमय कार्यों में ही हमको भटकाती हैं, ये पुण्य के जो कार्य हैं वो भी इंद्रियों के द्वारा एक भटकाव है। इंद्रियां भटकती हैं उस मार्ग, उस तरीके से भी, पुण्य के तरीके से भी। तो ये संसार का पाप या पुण्य, इसका प्रूफ क्या है, इसको कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब पाप कार्यों में लगता है, उसकी इंद्रियां उसको बलपूर्वक पाप कार्यों में लगा देती हैं, तो उसके कारण तो वो इस भौतिक संसार में फंसता ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। वो दुख की योनियों को प्राप्त करता है, निम्न योनियों को, नरक में जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति की इंद्रियां, विशेष रूप से मन, जो उसको पाप कार्य में नहीं लगाती लेकिन पुण्य कार्य में लगाती हैं, समाज सेवा करने के लिए लगाती हैं, अपने परिवार, समाज, देश, दुनिया, मानवता के लिए सेक्रीफाइस यानी बलिदान करने के लिए लगाती हैं, उनकी सेवा में लगाती हैं, तो वो भी एक प्रकार से जो है इंद्रिया का असंयमित होना ही है। और वो भी इंद्रियां जो हैं उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार के बंधन में फंसा के रखती है, क्योंकि इस प्रकार के पुण्य को करने से, यानी समाज कल्याण करने से या पुण्य करने से व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग के लोगों को प्राप्त करता है, भौतिक ऐश्वर्य ज्यादा प्राप्त करता है, लेकिन रहता तो इसी भौतिक संसार में ही है। उसको बार बार जन्म मृत्यु तो लेना ही पड़ता है, और हर जन्म में वो केवल पुण्य कार्य कर पाए ये भी गारंटी नहीं। क्योंकि जितने जितने बार भौतिक संसार में आना पड़ेगा, तो हर बार उसकी मानसिकता बदल के आती है, अलग अलग परिस्थिति में पैदा होता है। तो कभी ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो उसके मद में आकर के, ऐसी परिस्थिति में आकर के फिर वो पाप कार्यों में भी लग सकता है। जैसे हम प्रायः देखते हैं इस संसार में जितने भी ऐश्वर्यशील व्यक्ति हैं जिस भी व्यक्ति के पास जो है ऐश्वर्य ज्यादा है, श्री या सुंदरता ज्यादा है, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत शक्तिशाली है, तो क्या देखा गया है, प्राय यही पाया गया है कि वो व्यक्ति पाप कर्मों में लग जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है मान लीजिए, तो उसको सुंदरता क्यों मिली है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कार्य किए हैं।
उसने पिछले जन्म में समाज सेवा, दान, पुण्य, अपनी इंद्रियों को केवल पुण्य कार्यों में लगाया था। इसलिए इस जन्म में उसको बहुत सुंदर शरीर मिला है। कोई बहुत विद्वान बन गया है, कोई बहुत धनी ऐश्वर्यशील बन गया है, कोई बहुत शक्तिशाली पावरफुल हो गया है। तो ये सब उसको पिछले जन्म के पुण्य कार्यों को करने से मिला है। लेकिन अब इस जन्म में ये सब मिलने के कारण उसका जो है मति भ्रष्ट हो जाता है और वो पाप कर्म में लग जाता है। और फिर पाप कर्म में लगने के कारण फिर अगले जन्म में वो जो है जो दुख प्राप्त करेगा, या जो गरीब पैदा होगा, ये सुंदर शरीर नहीं मिलेगा, शक्ति विहीन हो जाएगा। तो फिर वो अपनी इंद्रियों को कोशिश करेगा कि अब मुझे पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य इस प्रकार से पाप पुण्य के खेल में फंसा रहता है व्यक्ति, और बार बार जन्म मृत्यु में फंसा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान से संबंधित कार्यों में नहीं लगाता है, तब तक उसको प्रतिष्ठित प्रज्ञा नहीं बोला जा सकता है। तो ये भगवान ने 61 नंबर श्लोक में ये निष्कर्ष दिया, और उसके पश्चात फिर इसका उल्टा भगवान वर्णन करने लग गया कि जो इस प्रकार से युक्त आसित मत परा नहीं होता है, तो निश्चित रूप में फिर उसका जो इंद्रियां हैं, विशेष रूप से मन का लक्षण होता है ध्यायतो विषयान, यानी विषय वस्तु पे ही ध्यान रहेगा उसका। और वो विषय वस्तु में ऑलरेडी चर्चा किया कि चाहे पाप से संबंधित विषय वस्तु हो सकती है या पुण्य से संबंधित विषय वस्तु हो सकती है। तो ये दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू बस अलग अलग रूप इसमें प्रकट हो रहे हैं, है ना। जैसे राक्षसी होती है, तो कुछ राक्षस हुए, डायरेक्ट अपने राक्षसी का रूप लेकर के आए और ब्रज में, और कृष्ण को जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश किए। और कुछ राक्षसियां हुई जो कि सुंदर रूप लेके आए, जैसे पूतना पूतना है तो राक्षसी है ना, लेकिन वो सुंदर लक्ष्मी का, जैसे यशोदा मैया, रोहिणी माता जी को सबको लगा कि ये तो लगता है साक्षात लक्ष्मी आ गई हैं, कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, सौभाग्य की देवी आई हैं। तो वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन वो तो है थी तो पूतना ही, है ना? तो पूतना ही थी, कार्य तो वही करने वाली, कृष्ण को मारने के लिए ही आई थी। और वहीं दूसरी ओर अघासुर, बकासुर, अन्य जो असुर आए थे, तो वो कोई ऐसा रूप बदल के नहीं आए थे, अपना ओरिजिनल रूप में आए डायरेक्ट कृष्ण को मारने के लिए। तो कोई अंतर नहीं है, चाहे रूप बदल के आए, पूतना बन के आए, पूतना जो है लक्ष्मी का रूप लेके आए, या अगासुर बकासुर डायरेक्ट अपना राक्षसी रूप में लेके आए, वो कार्य तो उनका एक ही है और उनका परिणाम भी एक ही हो। बस टेम्परेली, क्षणिक रूप में वो बस भ्रमित करते हैं। उसी प्रकार से इस संसार के जो पाप हों, ऐसे विषय वस्तु जो पाप कार्यों के लिए प्रेरित करे, या ऐसे विषय वस्तु, ऐसा ध्यान ध्याये तो विषयान जो पुण्य कर्मों के लिए प्रेरित करे, दोनों एक ही वस्तु है ना। बस कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, बाहरी रूप से ऐसा लगता है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, तो वही बस ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा कार्य है, पुण्य कार्य है, समाज सेवा है, देश परिवार मानवता कल्याण के लिए है। तो वो ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो भी जो है इस संसार में व्यक्ति को बंधन में डालता है। कर्मकांड जैसे हो गए यज्ञ, दान, धर्म, तपस्या, कर्म, ये कर्मकांड, तो ये भी संसार में बंधन में ही डालता है। ये भी वो पूतना है, वो राक्षसी है जो लक्ष्मी का रूप लेके आई सामने, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गीता के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं पूरा खुल के चर्चा करने का। तो अगर किसी को संशय होगा तो पूछ सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का और भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, साधुओं का ये दायित्व होता है कि पूरा खुल्लम खुल्ला खुल के चर्चा करना चाहिए, कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हम लोग, प्रभुपाद जी ने कभी इस प्रकार से बातें नहीं किया कि हाँ ये भी आप अच्छा कार्य करो, समाज का सेवा करो, बहुत अच्छा करते हो, ये बहुत अच्छा, यही है, यही है, यही धर्म कर्म है, यही भक्ति है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। हमको ध्यान से समझना चाहिए, गीता के श्लोकों में भगवान जो सिद्धांत दिए समझना चाहिए। ये युक्त आसीत मत परा, भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट रूप में कि जब तक हम अपने इंद्रियों को, और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया मन है, जब तक हम अपने मन को भगवान में नहीं लगाते हैं, तब तक हमारा हर प्रकार का कार्य, तथा कथित जो समाज कार्य है, अच्छा कार्य भी है, धर्म कर्म का भी कार्य है, ऐसे धर्म कर्म के कार्य भी, धार्मिक कार्य भी, जो हमारे मन को कृष्ण में नहीं लगाते हैं, वो भी वास्तव में आपको समझना चाहिए, वो भी वो पूतना है जो लक्ष्मी का रूप लेके आई। तो उससे भी बचना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब है, वहीं दूसरी ओर हमको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बस हमारी चेतना को परिवर्तित करने के लिए बोला जा रहा है। चाहे आप धर्म करिए, अभी ध्यान से सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि गीता में या प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं कि हमको जो है पुण्य कर्म, समाज सेवा, धर्म, ये सब भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं बोला जा रहा है।
महत्वपूर्ण चीज है चेतना आपकी। अगर कृष्ण पे आश्रित आपकी इंद्रियां जो है कृष्ण के लिए लग जाती हैं, तो अगर आप बाहरी रूप से धर्म कर्म करिए, समाज सेवा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कृष्ण से संबंधित कृष्ण के मिशन को बढ़ाने के लिए कृष्ण को केंद्र में कर लाने से करते हैं, तो वो चलेगा। और अगर कोई बाहरी रूप से हो सकता है कोई धर्म का कार्य नहीं भी कर रहे हैं, अपना केवल भौतिक कार्यकलाप ही कर रहे हैं, तो उसी भौतिक कार्यकलाप को भी आप ईमानदारी से करिए, लेकिन उद्देश्य क्या रखिए कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकूं। तो आप सर्वश्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति, है ना। वहीं दूसरी ओर कोई भौतिक कार्यकलाप तो नहीं कर रहा बाहरी रूप से कोई ऐसा, लेकिन बाहर से तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत सारे मंत्रोच्चारण, जप, यज्ञ, दान, तपस्या, कथा करता है, लेकिन अंदर से उसका चेतना नहीं है कि कृष्ण को समर्पण करना है, कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ना है, और इस समस्त भौतिक संसार की आसक्ति को छोड़ के केवल कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो वैसा तथाकथित धार्मिक कार्य भी वास्तव में बंधन का कारण बनेगा, और वो भी किसी पाप से कम नहीं है, ये कहने का मूल आशय है। तो हमको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हर चीज को हमको कृष्ण से, चाहे वो धर्म हो या कर्म हो, दोनों ही चीज को अगर हम कृष्ण से जोड़ देते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं, या सरल भाषा में बोलें कि कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति अर्पण करने के हेतु करते हैं, तो वो हमको भवबंधन से मुक्त करेगा। इसके विपरीत है, कोई भी चाहे धर्म का कार्य हो या कर्म हो या विकर्म हो यानी पाप हो, वो अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो वो ध्यायतो विषयान पुंसा है, तो उसका रिजल्ट होगा संगस तेज उपजायते, आसक्ति उसमें आएगी संसार में, और उसके कारण काम वासना उत्पन्न हो जाएगी, संगात संजायते काम, और कामात क्रोधो भी जाए, तो उसके कारण अंतिम रिजल्ट यही होगा, क्रोध उत्पन्न हो। क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता, शोक, भय, लालसा, लालच, लोभ, मोह, काम, ये सारी चीजें जो है हृदय में बनी रह जाएंगी, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत पूजा पाठ भक्ति उपवास व्रत तपस्या तो खूब करते हैं, लेकिन वही उनके हृदय में रहता है, लोभ, लालच और क्रोध और शोक, भय, ये सब बना रहता है। क्यों? इसका कारण यही है कि उन्होंने केवल बाहरी रूप से ये सब किया, लेकिन कृष्ण को समर्पित करते हुए नहीं किया, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हुए नहीं किया, कृष्ण को केंद्र में रख के नहीं किया, इसलिए बाहरी रूप से धर्म कर्म करने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा भक्त हो सकता है जो साधारण सा कार्य करता है ना, लेकिन वो कृष्ण के नाम का जप करता है, और जो है कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इन सब समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन ने कोई ऐसा यज्ञ नहीं किया बैठ के, या मंत्रोच्चारण नहीं किया वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बैठ के, उसने तो युद्ध किया और क्रोध कर करके युद्ध किया, क्षत्रिय धर्म का पालन किया। लेकिन अर्जुन सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति कहे जाएंगे और भगवान के शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान के लिए किया, भगवान पे आदेश भी किया, इसलिए ये रिजल्ट। तो यहाँ पे भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। अब उसी कंटिन्यूशन में आज के श्लोक में, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। तो इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर लिया है कि इस प्रकार से जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, यानी सम्मोह, मोह मतलब भ्रम, और सम्मोह मतलब सम्यक रूपेण मोह, पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाता है व्यक्ति इस संसार में, चाहे वो धर्म कर्म करे या पाप कर्म करे। अगर कृष्ण कृष्ण विज्ञान, कृष्ण चेतना विहीन है, तो वो क्या हो जाएगा? सम्मोहा हो जाएगा, पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाएगा। इसलिए तो देखिए, ऐसे जो कुछ धार्मिक कार्यकलाप करने वाले लोगों के पास भी अगर हम आप जाएंगे, उनको बोलेंगे कृष्ण के नाम का जप करिए, शुद्ध भक्ति का कार्य करिए, तो वो समझ नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो केवल अपने उसमें ही बस धर्म के कार्य में ही लगे रहते हैं, कर्म कांड ही सब कुछ समझ के उसी में लगे रहते हैं। और कर्म कांड करने का उनका उद्देश्य रहता है कि कैसे इस माध्यम से हम पैसे कमा सके, ख्याति प्राप्त कर सके, और संसार की भोग विलास प्राप्त कर सके, या सुख शांति का जीवन, भौतिक सुख शांति का जीवन प्राप्त कर सके। तो ये कंप्लीट डिल्यूजन है, यानी सम्मोह। एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, इस प्रकार के सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है? स्मृति विभ्रमा। स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। तो याददाश्त जो है विभ्रमा मतलब भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। याददाश्त, याददाश्त क्या है? कौन सी याददाश्त नष्ट होती है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब हर जीवात्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है, और हर जीवात्मा के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति सेवा का भाव विद्यमान है। लेकिन इस प्रकार से जब ध्याय तो विषयान में फंसता है व्यक्ति, और अलग अलग स्टेप से होते हुए क्रोध, क्रोध के बाद सम्मोह, तो सम्मोह पूर्ण रूप से मोह में आने के पश्चात उसका जो मेमोरी है, यानी ये याददाश्त है,
ये नष्ट हो जाती है, ये याददाश्त खत्म हो जाती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और वो पूर्ण रूप से समझने लग जाता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, हर चीज मेरे लिए है। तो इस भाव में, प्रभुत्व ईश्वर के भाव में वो प्रबल रूप से स्थापित हो जाता है। और जब इस स्थिति में आता है तो फिर उसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। When memory is bewildered, intelligence is lost. बुद्धि का नाश हो जाता है। And when intelligence is lost, one falls down again in the material world. बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इस प्रकार से वापस से वो इस संसार के बंधन में फंस जाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी हैज गिवन अस दिस डायरेक्शन। प्रापंचकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु के ये एक श्लोक लिया गया है वैराग्य के ऊपर कि असली वैराग्य और नकली वैराग्य के क्या लक्षण होते हैं। तो नकली वैराग्य वो होता है जिसमें व्यक्ति ध्यायतो विषयान होता है, यानी कृष्ण को केंद्र में नहीं रखता। और वो नकली वैराग्य भी वास्तव में इस संसार की आसक्ति का ही दूसरा स्वरूप है। लेकिन असली वैरागी वो है कृष्ण संबंधे निरबंधे कृष्ण संबंधे वैराग्यम युक्त वैराग्यम उच्यते। वो कृष्ण से जुड़ा हुआ वैराग्य उसको बोलते हैं। लेकिन प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये वैराग्यम फल्गु कथयते। फल्गु वैराग्य क्या होता है? ये फल्गु मतलब तुच्छ वैराग्य। So by development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects. And as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called falgu or less important. तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो जानते हैं कि हर चीज हर वस्तु का कृष्ण से संबंध है, इसलिए मत पराह हो जाते। मत पराह पिछले श्लोक में जैसा बताया कि भगवान से संबंधित कार्यों में लगा देते हैं अपनी इंद्रियों को, समझ संसाधनों को। तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो जानते हैं हर चीज का भगवान से संबंध है, इसलिए भगवान से जोड़ देते हैं। वो असली वैराग्य कहलाता है। और जो जो इस बात को नहीं जानते हैं, जो केवल विषय कॉन्शियस होते हैं, विषय भोग विलास की चेतना में ही रहते हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग हर वस्तु को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाना चाहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं अपने भोग विलास में लगाने से तो दुख हो रहा है, तो फिर वो उन सारी वस्तुओं को त्याग देते हैं। सोचते हैं कि त्याग करने से शायद मुझे सुख मिल जाएगा। तो ये दोनों ही अटैचमेंट एंड अवर्जन, यानी राग और द्वेष, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये दोनों में वो फंस के वास्तव में केवल दुख ही प्राप्त करते हैं, है ना। और इसलिए ऐसे इस प्रकार का जो त्याग कोई करता भी है तो वो परफेक्ट रिनंसिएशन नहीं है, वो परफेक्ट पूर्ण त्याग नहीं है। उसको फल्गु त्याग बोला गया है, फल्गु वैराग बोला गया है इस श्लोक। On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat. Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. Thus everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो जानता है कि हर चीज का भगवान से संबंध है, इसलिए वो भगवान को अर्पण करता है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। इसलिए वो कभी विचलित नहीं होता। उसकी समस्त इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से भगवान में युक्त हो जाने से हमेशा सुरक्षित रहती है। The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए तो जो मायावादी होते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, तो वो लोग फल्गु वैरागी होते हैं। तो वो लोग जो अच्छा अच्छा खाने का वस्तु होता है उसको माया समझ के सबको त्याग देते हैं। तो आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से सब त्याग देते हैं, लेकिन जीव में लालसा बनी रहती है और फिर हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मन में तो वही इंद्र तृप्ति के विकार आते ही रहते हैं। लेकिन वही जो भक्त होता है वो जानता है कि हर चीज भगवान का है, तो अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, भगवान को अर्पण करता है। और भगवान की कृपा से भगवान का प्रसाद जो है प्रसाद के रूप में, भगवान की मर्जी के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करता है और इस प्रकार से अपने जीव के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और जीव को फिर भगवान के गुणगान में लगाता है, भगवान के नाम जप करने में लगाता है। इस प्रकार से आनंदमय तरीके से इस भौतिक संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो मायावादी होते हैं बहुत ही क्लेश कष्ट ले लेकर के इंद्रिय तृप्ति से बचने का प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट
वो मुक्त भी नहीं हो पाते हैं, या मुक्त होते भी हैं तो उसको मुक्ताभास बोला जाता है, मुक्ति का आभास मात्र प्राप्त करते हैं, यानी तुच्छ है, डिम रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरेशन। केवल मुक्ति का थोड़ा सा आभास उनको होता है कि हाँ हम मुक्त हो गए हैं। विमुक्त मान ही ना, या ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो अपने आप को बस मुक्त मानते हैं लेकिन मुक्त होते नहीं। The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation. And for this reason, a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional service. यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, और ये भागवत का श्लोक है, केवल प्रभुपाद जी नहीं, ये ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कृष्ण को प्रार्थना करने में, ये अन्य अरविंदाक्ष मान विमुक्त मानी न, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन कृष्ण। या वहीं दूसरी ओर जो भक्त नहीं है, जो अपने आप को विमुक्त मानते हैं, यानी अपने आप को मुक्त समझते हैं, लेकिन अनादृत युष्मद अंग्रया, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण, मायावाद का फिलॉसफी सिद्धांत मानने का, निराकारवादी बनने के कारण वो इस संसार को त्याग तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, अनादि युष्मद अंग्रया पतंति अधा, आपके चरण कमलों का अनादर इस प्रकार से करने के कारण इंद्रियां जो है उनकी असंतुष्ट रहती हैं, वो बाहरी रूप से तो फल्गु वैराग ले लेते हैं, लेकिन पतंती अधा, औधे मुख वापस से गिर जाते हैं इस भौतिक संसार में। तो ये रिस्क रहता है हमेशा ऐसे लोग का। लेकिन भक्त लोग जो है पूर्ण रूप से बिना किसी संशय के आनंद पूर्वक मुक्ति करते हुए इस भाव बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। सो इस श्लोक पे यहीं पे हम लोग विराम करेंगे।